हेलो दोस्तों। मेरा परिचय है गौतम कुमार साहब और मैं आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू देने वाले हैं। ठीक है। और आज का वीडियो छोटा होगा ताकि जहाँ पर सिर्फ मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता पाऊँ। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है तो आप जानते हो। फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग का पार्ट 3 में बोला गया है। कहाँ बोला गया है? पार्ट 3 में हम लोग का फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। कहाँ की गई है? पार्ट 3 में। और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, इसको समझना है तो पहले देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होता है जो एसेंशियल है, जरूरी है, मतलब मोस्ट एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ फुल इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल स्टेचर बाय एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति अपना बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर पाए, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स के बिना तो वो नहीं कर सकता है ना। राइट्स देखिए, राइट्स पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं है। राइट्स पहले भी था और अभी भी है। राइट्स पहले स्टेट बनने से पहले नेचुरल राइट हुआ करता था जो लॉक ने दिया था। ठीक है। और अभी जो फंडामेंटल लॉक ने 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात किया था, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात किया था। और अभी जो फंडामेंटल राइट्स है ये इसे गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप हमेशा सिंपली से याद रखिएगा, वैसा राइट जिससे आप अपना विकास कर पाओ। और इसका नाम फंडामेंटल ही क्यों पड़ा? आपके मन में क्वेश्चन होगा, राइट तो बहुत है तो फिर इसका नाम फंडामेंटल ही क्यों पड़ा? तो देख लेते हैं। इसका नाम फंडामेंटल इसलिए पड़ा क्योंकि ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड भी किया गया और प्रोटेक्ट भी किया गया, इसी कारण इसका नाम फंडामेंटल पड़ा। और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है। और इसका फंडामेंटल राइट्स का मेन एम क्या है पूछा जाएगा तो एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ, मतलब नियम का, कानून का शासन चाहता था, कानून का शासन, ना कि कोई एक व्यक्ति का। ठीक है। और जानते हो फंडामेंटल राइट्स को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये ना डेस्पोटिक रूल, मतलब जो निरंकुश जो गवर्नमेंट होता है ना, जो क्या बोलते हैं माने क्या बोला जा सकता है, जनता को परेशान करते हैं, व्यक्ति को परेशान करते हैं, ऐसा कोई अगर कोई रूलर्स होंगे उसको रोका जाता है ये। ठीक है। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को प्रमोट करते हैं, याद रखिएगा, आता है एग्जाम में ये। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स का कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है। ये डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स हमारे भारत में लिया गया है। ठीक है। पार्ट 3 को जानते हो और क्या कहा जाता है? पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इंग्लैंड के किंग जॉन ना पहली बार मैग्ना कार्टा का यूज किया था, मैंने अधिकार पत्र एक तरह से बोलते हैं। ये 1215 में यूज हुआ था। फिर फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। अब अल्लाह बताओगे जस्टिसिएबल का मतलब क्या? जस्टिसिएबल का मतलब है ना कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट्स को छीन लेना तो आप डायरेक्टली कोर्ट को जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए और क्या क्या देखने को मिलता है, नेशनल इमरजेंसी जब होगा ना, 352 का जब लगेगा तो उस वक्त आपका ये आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है। 20 में क्या बोला गया है? 20 में बोला गया है कि कोई सजा होगा ना, इसमें 3 बातें बोली गई, नो एक्सपोज फैक्टो, नो डबल जियोपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसकी चर्चा करेंगे जब हम राइट टू फ्रीडम बताएंगे ना, तो वहाँ डीप चर्चा करेंगे इसके बारे में, आप लोग जुड़े रहिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो है ना एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिए, जैसे कि आपको बोलने का अधिकार दे दिया तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। आप रास्ते में गाना गाते हुए जा रहे हो, नो वन कैन इंटरफेयर यू, बट वेन यू एब्यूज, आप कभी किसी को गाली देने लगते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं गाली देते हुए जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा ना। तो फंडामेंटल राइट्स थोड़ी एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है, माने एक जुक्ति के साथ, किसी रीजन के साथ आपको फंडामेंटल राइट्स को कर्व किया जा सकता है। कौन करेगा? पुलिस आके करेगी, पुलिस रोक देगी ना। अगर मान लो रास्ता आपको बोला गया मूवमेंट करो, अब मूवमेंट करने तो बोला गया, थोड़ी बोला गया बम लगाने के लिए, तो वहाँ रोका जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स को कौन डिफेंड करता है? सुप्रीम कोर्ट। गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स को ना अमेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए। बेसिक स्ट्रक्चर में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है।
देखिए फंडामेंटल राइट्स ना, जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो वहाँ पर जानते हो कितने तरह का था? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब मूल संविधान में। और अभी एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट, 6 गो ही फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिएगा, जो 12 से 35 तक बोला गया है। ठीक है, 12 से 35 तक हम लोग की फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है पार्ट 3 में, भाग 3 में बोला गया है। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेके 18 तक है, राइट टू इक्वालिटी है। देखो याद कैसे करेंगे, आपके मन में सवाल होगा ना, इक्वालिटी मतलब पहले समानता के अधिकार देंगे, फिर फ्रीडम। देखो समानता तभी काम आएगा जब आपके पास स्वतंत्रता रहेगी। अब समानता दे दिए और आप फ्री ही नहीं हो, थोड़ी काम आएगा। तो आर्टिकल 19 से 22 तक समानता फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। फिर देखो जब ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगा ना, तो आप निश्चित है कि आप दूसरे का नुकसान करोगे, एक्सप्लॉइट करने लगोगे। अब ज़्यादा फ्रीडम मिल गया तो कभी उसको मारोगे, कभी उससे ज़बरदस्ती काम करवाओगे, आप बलवान हो तो ये काम करोगे। तो आपका फ्रीडम को थोड़ा सा रोकने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की भी रखा गया है, ताकि आप किसी दूसरे को शोषण ना करो। ये 23 और 24 में है। कहाँ है? 23 और 24 में है, याद करना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। मतलब आप देखो एक्सप्लॉइट जब हो गया ना, अब आपके पास बचता है धर्म का अधिकार, रिलीजन का अधिकार। रिलीजन को आप इंजॉय कर सकते हो। यही हमारे भारत के संविधान को सेकुलर बनाता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये धर्मनिरपेक्ष विदेशी धर्मनिरपेक्ष से अलग है। कैसे? विदेश में बोला गया एब्सेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, जबकि हम लोग का रिलीजन का मतलब बोल दिया गया है कि रिलीजन को प्रमोट करना है, माने सारे रिलीजन को समान रूप से प्रोटेक्शन देना है, किसी के साथ अलग किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करने की बात की गई है। आते हैं 29 और 30 में ना कल्चरल है। पता है कैसे? अब रिलीजन जब मिल गया तो अब जो लोग की आबादी कम है तो उन लोगों को भी संस्कृति को बचाना है ना। मेजोरिटी वाला तो ऐसे ही बचा लेगा, लेकिन जिसकी आबादी कम है वो कैसे बचाएगा? तो ये एक कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिया गया है, 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए स्पेशली है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटी कौन? रिलीजियस भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, संविधान ने सही से डिफाइन नहीं किया है, ऐसा दीदी बसु भी कहते हैं। फिर देखो एक राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, ये अब हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी ये रिमूव हो चुका है। याद रखिएगा 31 से लेके 31 डी तक था, जो 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978। कब? 1978। ठीक है, 1978 के द्वारा हट गया। कब हट गया? 1978 के द्वारा हट गया ये। ठीक है, और इसी के जगह में कहाँ आ गया? 300A में आ गया। कहाँ आ गया? 300A में आ गया। ठीक है, और एक लास्ट बचता है 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये ना अब है, ये जानते हैं क्या करता है? ये जितना राइट्स आपको मिला है ना, ये यूजलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी अगर आर्टिकल 32 ना रहे तो। इसलिए आर्टिकल 32 का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके द्वारा आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और 226 है और 226, कौन सा बोले? 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन कर ले तो। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स को और देखते हैं, ये बारीकी से देखते हैं। इस डायग्राम को देखिए, फंडामेंटल राइट्स ये देख रहे हैं ना, इसमें देखो राइट टू इक्वालिटी था ना 14 से लेकर 18 तक। देखो 14 से लेकर 18 तक ये सारे आर्टिकल की चर्चा करके हम इसको क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके, नेक्स्ट जो स्लाइड आएगा ना, एक एक वीडियो आएगा। राइट टू इक्वालिटी को लेकर एक अलग वीडियो बनेगा, फ्रीडम, ये सारे वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी बोला गया है, जहां पर 14 में क्या बोला गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या बोला गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सभी समान है। ठीक है, मैंने किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है ना कि इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में बोला गया, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो भी बाद में बताएंगे। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो क्या होगा, सारे लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है। ठीक है, इसी में रिजर्वेशन 16 का आर्टिकल 16(4) में दिया गया है। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रहेगा। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। आर्टिकल 19 में ना प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की बात की गई, कुछ फ्रीडम दिए गए, 6 गो फ्रीडम दिए गए हैं। कितने फ्रीडम दिए गए आर्टिकल 19 में? 6 गो। आर्टिकल 20 में ना प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात की गई है। कोई सजा होगा ना, इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जीओपार्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात की गई है। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की है, जीने का अधिकार दिया गया है और पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड हुआ था।
22 में ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। किसी को किसी गिरफ्तार जब होता है ना, तो इसमें दो तरह का बोला गया है, एक प्यूनिटिव बोला गया है, क्या बोला गया है, प्यूनिटिव है, और दूसरा प्रिवेंटिव है। दूसरा क्या है, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है कोई गुनाह कर ले उसके बाद सजा होती है, और प्रिवेंटिव होती है जो पहले ही सस्पेक्ट के आधार पर गिरफ्तार कर ले, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। 23 में बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। किसी को जबरदस्ती भिखारी बनाना, किसी को जबरदस्ती काम कराना, इसके रोका गया है। बंधुआ मजदूर की बात की है 23 में। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, किसी 14 साल से कम एज के बच्चों को काम फैक्ट्री में करने से रोका गया है, ठीक है। और तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 28 में 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात की गई है। मतलब आप सचेतन हो सकते हैं आंतरिक मामले से, फ्री प्रोफेस कर सकते हैं, बता सकते हैं आप इस रिलीजन के हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को, 25 में बोला गया है। ये सेकुलर है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 में मैनेज कर सकते हो आप रिलीजियस अफेयर्स को। 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप टैक्सेस को लेकर कोई स्टेट ना आपसे टैक्स नहीं लेगा किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ये बोला गया है, ठीक है। और आर्टिकल 28 में कुछ स्कूल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बन सकता है, उसके आधार पर बोला गया, उसमें अटेंडेंस होना या ना होना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। जबरदस्ती आपको कोई नहीं बोलेगा आपको ये शिक्षा लीजिए। 29, 30 में कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। 29 में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। कोई भी माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकता है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी सरकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका ये जितना जो मिला है ना राइट्स, इसको बचाती है 32। अगर ये नहीं रहता ना, ये बेकार हो जाता है, ये सारे राइट यूजलेस हो जाते हैं। इसके द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं। ये 5 रीट के लिए एक अलग वीडियो आएगा मेरा, ये सारे टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, आर्टिकल 12 और 13 आप बोल रहे होंगे। 12 में डेफिनेशन है, स्टेट का डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? स्टेट कौन कौन सा होगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट होगा, गवर्नमेंट स्टेट होगा। लोकल अथॉरिटीज जितने हैं, म्यूनसिपलिटी, पंचायत, बोर्ड, ये सब स्टेट होंगे। जितने भी प्राइवेट नॉन प्राइवेट बॉडीज है वो भी स्टेट होंगे, ठीक है। ये स्टेट को लेकर चर्चा की गई है। 13 में बोला गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास राइट्स है, पार्लियामेंट के पास क्या है, राइट्स है कि वो अमेंड करेगी लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, ये कि ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट केस नंदा भारती केस में ये बात बोल दिए गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, और जो हम अगले एक एक करके अलग अलग वीडियो आएगा, ये सब वीडियो हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये सब नेक्स्ट वीडियो ने इस स्लाइड में हम बताएंगे, ठीक। आप आज के लिए धन्यवाद, और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ